ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती लेकिन पड़ती बहुत जोर से है। जी हाँ दोस्तों, इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दी अनदर एपिसोड। जय भोलेनाथ। दोस्तों, यूट्यूब पर समय रैना का एक शो आता है, इंडियाज गॉट लेटेंट। फूहड़ता और गालियों से भरा हुआ कॉमेडी के नाम पर सिर्फ एडल्ट बातें, तू मेरा मुंह में ले ले, मैं तेरी मार लूंगा तो कितने पैसे दे देगा। गालियों के नाम पे, सिर्फ कॉमेडी के नाम पे सिर्फ गालियां दे देना। कंटेंट कुछ भी ना हो लेकिन सिर्फ गालियां दे देना। लेकिन इस शो को आप देख रहे हो कि जेनजी कितना ज्यादा इंजॉय करते हैं। जेनजी तो वैसे हर क्रिंज चीज को इंजॉय करते हैं, चाहे वो पुनीत गटर स्टार का नालियों में लूटना हो, टटियां खाना हो, दीपक कलाल की गंदी एडल्ट कॉमेडी हो, सब कुछ घटिया दो कौड़ी के टिकटॉकर हो, जेनजी हर चीज को एंजॉय करते हो। और इस शो को तो जेनजी इतने पागलों की तरह एंजॉय करते हैं ना। जेनजीज का नाम अगर पूरा इतिहास में कभी लिखा जाएगा ना, पिछले 5000 सालों में जितनी भी जनरेशन आज तक इस पृथ्वी पे पैदा हुई है, सबसे चूतिया जनरेशन सिर्फ जेनजी पैदा हुई है। आने वाले वक्त में ना ऐसी कभी जनरेशन पैदा होगी और ना बीते हुए काल में ऐसी कोई घटिया जनरेशन पैदा हुई है। बेड़ा गर्क है इस जनरेशन का, कुछ नहीं कर पाएगी ये जनरेशन। अपने ही माँ बाप के ऊपर जोक बना देना। रणबीर अलाहाबादिया, वो बंदा जो अपने आप को बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल दिखाता है, अपने पॉडकास्ट में अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल बताता है। क्या सवाल कर रहा था, आपने सुना वो? कि अपने माँ बाप को तुम सारी जिंदगी सेक्स करते हुए देखना चाहते हो या फिर उनको ज्वाइन करके हमेशा के लिए रोक देना चाहते हो, ये उसका सवाल था। एक और सवाल था उसका कि 2 करोड़ रुपए अगर तुझे मिलेगा तो क्या तू मुझे चूपा लगाएगा, क्या तू मुझे ब्लो जॉब देगा, ये उस इंटेलेक्चुअल बंदे का सवाल था। अब बड़ी बात यह है कि वो अपनी इस इमेज को ना अपने उस पॉडकास्ट के सारे छुपाता था। हुआ ये कि समय रैना के शो में ये खुल के बाहर आ गया। ये इसके अंदर का जो जानवर था ना, वो शो के द्वारा बाहर आ गया। जैसे एक जमाने में लोगों को प्रोटेस्ट करने पड़ते थे, मी टू मूवमेंट चला था, जिसके थ्रू साजिद खान, नाना पाटेकर, कितने सारे डायरेक्टर्स का नाम आया कि भाई ये जो पर्दे के पीछे जो ये जो लोग छुप के रहते हैं ना, अक्षय कुमार हो चाहे शाहरुख खान हो, ये सब पर्दे के पीछे छुपे रहते हैं। अक्षय कुमार से बड़ा लौंडियाबाज कोई बात नहीं है, शाहरुख खान का भी बहुत नाम, आमिर खान से बड़ा कोई लुगाईबाज नहीं है, नाना पाटेकर का भी नाम आया, बहुत तगड़ा लुगाईबाज। ये सारे के सारे छुपे रुस्तम में पर्दे के पीछे रहते, कैमरे पे नहीं आते। लेकिन समय रैना के इस शो से कम से कम ये, वैसे शो बहुत ही घटिया, मैं शो को प्रमोट भी नहीं कर रहा हूं। मैंने आज तक इसके शो का आज तक मैंने एक भी एपिसोड नहीं देखा, लेकिन कभी कभी रील पे आ जाता तो मैं देख के मुझे बड़ी हैरानी होती है कि यार ये किस तरीके की कॉमेडी के नाम पे ये क्या आ गया। मालूम तो मुझे पहले ही था कि जिस तरीके का ये शो चल रहा है, जैसे भारतीय संस्कृति, हम लोग यार अपनी संस्कृति के नाम से जाने जाते हैं, विदेशों से लोग आते हैं हमारी संस्कृति के बारे में पढ़ के कि भारत इस तरीके का देश है, संस्कृति सभ्यता से जुड़ा हुआ सबसे पुराना इस दुनिया में, भारत देश से पुराना कोई भी नहीं है। इतने पर्यटक, मतलब आप सोच रहे हो एप्पल स्टीव जॉब की वाइफ आई, उसने संन्यास लिया, महाकुंभ के दर्शन किए, कोल्ड प्ले तक महाकुंभ गया, वहां के दर्शन के कितने सारे लोग आते हैं। वृंदावन जाके देखो आप, भरा पड़ा है। मथुरा जाके देखो, फॉरेनर से भरा पड़ा है। क्यों है? क्योंकि वो लोग हमारी सभ्यता संस्कृति में इतना ज्यादा विश्वास रखते हैं। और ये अपने ही देश के लोग होके हमारी संस्कृति और सभ्यता की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी। मतलब अपने ही माँ बाप के ऊपर ही जो, मैं नहीं सोच सकता भाई कभी भी कोई अपने माँ बाप को इस हालत में देखना पसंद करता होगा। और मुझे डेफिनेटली, मुझे ये भी यकीन है कि ये बंदे ने जरूर अपने माँ बाप को ऐसा करते हुए देखा होगा और अपने स्कूल में जाके इसने बोला होगा आज तो मैंने अपने माँ बाप को ना मैंने मेक सेक्स करते हुए देख लिया, और वहां लोगों ने तालियां बजाई होगा, वाह। और उसने पूरा एक्सप्लेन भी किया होगा कि उन्होंने ऐसे किया, फिर ये किया, वर्ड टू वर्ड उसने ये चीज जाके एक्सप्लेन भी करी होगी। ये बैंड्रा की जनरेशन है भाई, ये बॉम्बे की जनरेशन है, बहुत हाई क्लास जनरेशन है। बॉम्बे में और कुछ होता ही क्या है? बॉम्बे में बैंड्रा में जो ये जो हाई क्लास जो स्कूल वाले होते हैं, इनके पास कॉमेडी के नाम पे सिर्फ सेक्स और गालियां होती है। इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है कॉमेडी ढूंढने के लिए। मतलब इनको आप सोच के देखो, राजू श्रीवास्तव, सुदेश लहरी जैसे लोगों की तो इनको कॉमेडी समझ, इनको कॉमेडी लगेगी ही नहीं वो, क्योंकि उसमें गालियां नहीं है। इनके पास कुछ भी कह दो, लास्ट में गाली, बहन के लो लावड़े। वो लड़की ने डायलॉग मारा, डायलॉग में कोई हंसी नहीं थी। मतलब आपने, वो तो लड़की का नाम था, तीनों के खिलाफ वैसे एफआईआर हो चुकी है। समय रैना के खिलाफ एफआईआर हो गया, रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है। एक और लड़की उसमें आई थी, अपूर्वा मक्खी खाजा, उसके खिलाफ भी उसने क्या बोला कि वजाइना से निकलने, मां से निकलने के बाद कभी वजाइना देखी भी है, इस बात में कोई हंसी नहीं आई। पब्लिक हंसी कब? जब उसने बोला लौड़े, तो पब्लिक हंस रही है, तालियां पीट रही है। उसने उठा के वो क्या होता है उनका, वो बूमर साहब वो बर्थडे में फोड़ते हैं जो, वो फोड़ दिया भाई साहब। क्यों? उसने गाली दे दी बस।
कि तो इनके पास कॉमेडी के नाम पे कुछ है ही नहीं सिवाय गाली। आप देखो ना, बिना गाली के उसकी लाइन क्या थी कि वजाई मां से निकलने के बाद कभी वजाई ना देखी भी है, कोई हंसी नहीं आई इस पे। बस एक वर्ड जोड़ दिया तो जेन जी पागल हो गए, ओ क्या डायलॉग मार दिया, क्या डायलॉग मार दिया। ये है इनकी कॉमेडी। और मुझे पहले से यकीन था कि भाई इस बंदे के खिलाफ जिस तरीके से ये रूल तोड़ रहा है सारे के सारे, यार एक एक रूल भी होते हैं बनाने के, वीडियोस बनाने के, खाली उसमें लिख देना कि भैया ये 18+ कंटेंट है, तो इसका मतलब तो यार पॉर्न भी लीगल कर दो, पॉर्न भी 18+ ही है। पॉर्न फिल्मों का बिजनेस जो है वो नॉर्मल फिल्मों से ज्यादा है, जबकि वो थिएटर में रिलीज भी नहीं होती है। अब चाहे वो लोग उसको इंटरनेट पे देखते हो या डाउनलोड करके इधर उधर शेयर होती हो, कैसे भी होती हो, लेकिन उसका बिजनेस ज्यादा है। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना कि पॉर्न फिल्में थिएटर में रिलीज करने लग जाओ। इसका मतलब तो फिर यही है भाई, पॉर्न फिल्में भी थिएटर में रिलीज कर दो, कहीं भी सड़क किनारे खड़े हो जाओ, सेक्स करने लग जाओ, मेकआउट करने लग जाओ, कि हम तो किसी को तकलीफ दे नहीं रहे, ये तो 18+ है, बच्चे क्यों देख रहे हैं इसको, बाहर निकलो यहाँ से। तो यूट्यूब पे तो फिर ये सारी चीजें भी वैलिड हो जानी चाहिए ना यार दोस्तों, इस हिसाब से। तो ये इनके खिलाफ मुझे पहले से, मैंने तो यार पता है क्या, मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो सुशांत के लिए वीडियोस बनाता था। किसी हरामजादे ने, वो जो पॉलिटिशियन है, उसने मेरे खिलाफ एक लेडी से केस डलवाया कि मैंने औरतों को गाली दी है, जिससे औरतों के मान सम्मान को ठेस पहुंची। मैंने कभी दी भी नहीं, कोई सबूत भी नहीं इस बात का, लेकिन उसको साबित करने में मुझे 5 दिन लग गए और 5 दिन के लिए मुझे लॉकअप में रहना पड़ा। और ये लोग तो खुलेआम इतनी गालियां दे रहे हैं, चाहे वो कैरी मिनाटी हो, भुवन बाम हो, ये समय रैना हो, और भी ना जाने कितने सारे कॉमेडियंस आ रहे हैं आज की डेट में, जिनके कंटेंट में सिर्फ गालियां ही भरी पड़ी है। भाई मुझे तो ये लगता है कि ये सारी चीजें बैन होनी चाहिए। जो पर्दे के पीछे छुपी हुई थी, ठीक है यार, जर्नलिस्ट पत्रकारों का काम है, लेकिन लोगों का तो सामने आया ना, चाहे शाहरुख खान का हो, अक्षय कुमार का भी हो, किसी का भी हो, लोगों के सामने तो एक ना एक दिन यार पोल खुली जाती है। अब ये पर्दे के पीछे एकदम बढ़िया अपने व्हाइट कॉलर बन के बैठे रहते हैं, रणवीर जैसे, ये दोनों मीठे हैं। मैं तुम्हें बता दूं, समय रैना भी और रणवीर अलाहाबादिया भी, ये दोनों मीठे हैं, क्योंकि कोई मीठा ही अपने माँ बाप के ऊपर इस तरीके के जोक कर सकता है, वरना कोई नहीं कर सकता। कोई भी बंदा, मैं नहीं मानता भाई आज की डेट में कोई भी बंदा अपने माँ बाप के ऊपर इस तरीके का जोक कर सकता है। और बाद में ये क्या बोल रहे, भैया जोक तो सब तरह के चलेंगे। समय रैना का बयान आया कि जोक तो सब तरह के चलेंगे। अब आप ये नहीं कह सकते अबॉर्शन पे जोक मत मार, माँ बाप के ऊपर जोक मत मार, किसी के छोटे डिक पे जोक, उनके पास जोक ही यही है, इस पे जोक मत मार कि तेरा तो छोटा है, तेरा तो बड़ा है, तू मरवा ले, तू खोल के खड़े हो जा। इनके पास जोक ही यही है और कुछ है ही नहीं। कुछ साल पहले, आज से कोई 10 एक साल पहले, ऑल इंडिया बकचोद करके एक था, कोई वो भी कोई ग्रुप सा ही था, एआईबी के नाम से, उनका एक रोस्ट आया था जिसमें करण जौहर, रणवीर सिंह, अर्जुन कपूर और भी काफी सारे लोग थे उसमें, वो आए थे। भाई इतना गंदा शो था जिसको पूरे बॉलीवुड ने बैठ के देखा, और खूब गाली गलौज उसमें हुआ, दबा के गाली गलौज हुआ, और उसमें खूब दबा के लोगों ने तालियां मारी। लेकिन लोगों के खिलाफ उसमें सोनाक्षी क्या, आलिया भट्ट क्या, और मतलब ऑलमोस्ट पूरा बॉलीवुड ही बैठा हुआ था, बड़े से छोटे सब बैठे हुए थे, कुछ तो अपने पेरेंट्स के साथ भी बैठे हुए थे, लेकिन सबने बहुत इंजॉय करा। लेकिन भाई साहब, समाज को ये चीजें बर्दाश्त नहीं है ना यार, समाज में ये चीज, हर तरह के लोग है ना यार, तुम इस तरीके के लोग हो, तुम्हें इस तरीके की कॉमेडी करनी है तो अपना प्राइवेट में करो, तुम उसको सोशल मीडिया पे क्यों डाल रहे हो। यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं, जो नहीं चाहते कि इन सब चीजों में पड़े। अब तुम बोलोगे कि मत देखो, यूट्यूब पे आ रहा, मत देखो। अरे कई बार लोग देख भी लेते, कुछ चीज सामने आ गई है, बोलो अपने पेरेंट्स को नहीं सिखाना चाहते, तुम तो इस चीज को कूल बना रहे हो। तो कल को बच्चे क्या बोलेंगे पापा को जाके, अरे ये तो बहुत कूल है, ये देखो ये तो यूट्यूब पे आ चुका है, ये तो अमिताभ बच्चन के सामने बैठे थे, इतनी गालियां देके। ऐसे पेरेंट्स पता नहीं इन लोगों को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं भाई, मैं तो हैरान हूं ऐसे पेरेंट्स। इसका मतलब यार कहीं ना कहीं सारी चीज गड़बड़ तो पेरेंटिंग में ही है ना, पेरेंटिंग खराब रही है भाई इन लोगों की। और पेरेंट्स इनको प्रमोट भी करते हैं कि नहीं नहीं करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आ रहा है ना, नाम हो रहा है, फेम हो रहा है, करो 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 बेटे करो, बहुत बढ़िया जा रहे हो, हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी चैनल वाले तुम्हें बुला रहे, तुम आज की डेट में पॉपुलर हो, करो करो करो, खूब करो। सभ्यता संस्कृति मां चुदा गई, तुम करो ये सब करो। पेरेंटिंग ही गड़बड़ है मेरे भाई, ये बैंड्रा वालों की तो पेरेंटिंग बहुत ही खराब चल रही है भाई। ये इतना इतना छूट अपने बच्चों को दे रहे हैं कि करो जितना मर्जी गंद मचाओ। तो सनी लियोन जब आई थी इंडिया में, सनी लियोन पॉर्न स्टार थी, उसको कैसे पब्लिक ने एक्सेप्ट कर लिया, आजा भैया डेली फैमिली शोज में भी आजा, बॉलीवुड की पिक्चरें उसको मिल रही है, लोगों ने कैसे एक्सेप्ट कर लिया था उसको। तो वही इनको भी लगा कि भाई ये भी चीजें एक्सेप्ट हो जाएंगी। इंडिया में कुछ भी चलता है भाई, कभी भी कुछ भी चलता है, लेकिन हर चीज का एक दायरा होता है, एक लिमिट होती है कि अपनी लिमिट क्रॉस मत करो। छोटी मोटी गालियों तक ठीक था एक बार को, छोटी मोटी गालियां दे रहे थे, वहां तक लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये माँ बाप के ऊपर, लोगों की सेक्सुअलिटी के ऊपर,
ओपनली इस तरीके से जोक बनाना ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि भाई हर तरह की जनता देख रही है। कल कला को कोई बच्चे हैं, अब यार फोन ले लिया, फोन में पता चल रहा है कि 18 साल का देख रहा है कि 15 साल का देख रहा है। इसको देखने वाले 30-35 से ज्यादातर, देख लेना आप, 30-35 से ज्यादा नीचे ही मिलेंगे, होंगे 35 प्लस भी होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे। मैंने आज तक नहीं देखा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपने आज तक उस बंदे का एक भी एपिसोड देखा। भाई मैं देख ही नहीं पाया, मुझसे झिला ही नहीं, क्योंकि मुझे लगा यार, मैंने कोशिश करी एक बारी, जब ये कुछ कुछ तो कोई बादशाह वगैरह का एपिसोड था, तब मैंने देखा 5-10 मिनट, मैंने कहा इस शो में गालियों के अलावा कुछ भी नहीं है यार। मैं मेरा ये जॉनर नहीं है भाई। मैं डॉक्यूमेंट्रीज देखने वाला बंदा हूं, मैं तो नॉर्मल पिक्चरें भी नहीं देखता हूं, मैं तो डॉक्यूमेंट्रीज मुझे बहुत इंस्पायर करती है। जब मैं लोगों की बायोग्राफीज डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूं, तो मैं इन लोगों को देख के मुझे कुछ नहीं, मुझे कॉमेडी भी नहीं लगने वाली, मुझे कुछ एंटरटेनमेंट नहीं लगने वाला। लेकिन अब इनके खिलाफ क्योंकि एफआईआर, और मेरे हिसाब से भाई जितनी जल्दी देखो एक फेम मिलता है ना, उतनी जल्दी इंसान का गिरता भी है। तुम गलत चीजें करके, खाली गालियां देके, बेमतलब के एडल्ट जोक मार के तुमको फेम मिल गया ना भाई, उतनी ही जल्दी तुम जाओगे भी नीचे। ऊपर वाले की लाठी में, मैंने कहा ना, आवाज नहीं होती लेकिन पड़ती बहुत जोर से। और अब इनको जो लाठी पड़ी है ना, ये अलाहाबादिया को लोग, अरे भाई क्यों फॉलो करते हो तुम ऐसे चुतियों को? तुम उसका पॉडकास्ट पॉडकास्ट बना बना के उसने अपने आप को स्पिरिचुअलिटी, ये कहां से मर्दों वाली हंसी है मेरे भाई? Oh my God, that's a bullshit man. No, I don't like it. ये कहां से, तुम्हें कहीं से मर्दानगी दिख रही है? ये सरासर मीठे हैं ये बैच, इनके बस की कुछ नहीं है, इनके पास कॉमेडी नहीं है। इसलिए मैं रहा हूं भाई, मैं फैशन इंडस्ट्री में रहा हूं, मैंने बहुत अपनी दुनिया में मीठे देखे हैं कि मीठों के पास ना कॉमेडी के नाम पे सिर्फ सेक्सुअल बातें होती है। मैं बैठता था उनके बीच में, उनके पास बातें ही सिर्फ ये होती थी, हाँ हाँ आज तो ये दिस एंड दैट, ओ माय गॉड, ओ ये दिस इज बल्ज, ओ वाओ व्हाट अ बल्ज। मतलब इनके पास फुवड़ता के अलावा, इनके पास कॉमेडी के अलावा कुछ भी नहीं होता। भाई मैं पक जाता था, मैं उनकी कॉमेडी का हिस्सा बन ही नहीं सकता था कि तुम्हारे पास यही सब है कॉमेडी के लेने के लिए यार। इसका बड़ा, उसका छोटा, पीछे से है, ये दिख रही है, वटा 3D है, और ये और वो, बस इनके पास यही जोक होते थे, और कोई जोक मैंने इनको करते हुए देखा ही नहीं। तो ये अपनी इमेज जो है भाई, मैं तो कह रहा हूँ एक मारना समय रैना के शो पे भाई सबको भेज दिया जाए। सबके वैसे मुखौटे जो इन्होंने ओढ़ रखे हैं ना, शराफत की जो चादर ओढ़ रखी है भाई, सबके मुखौटे एक बार उतर जाए, उसके बाद इस शो को करो बंद, शो को लगाओ ताला। सालों अगर कॉमेडी अगर तुमसे नहीं हो पा रही है ना, तो मत करो, ये कॉमेडी है ही नहीं। ये कोई भी इंसान नहीं बोलेगा कि ये कॉमेडी है, सिवाय इस चूतिए जो सपोर्ट भी कर रहे हैं ना समय रैना को और रणवीर को। ये सारी की सारी ये चूतिया जेनजी जनरेशन है, इन्होंने कुछ उखाड़ा नहीं है, ना इनसे सालों से करियर बन पाए, ना इनसे सालों से अपनी लव लाइफ सुधर पाई, ना ये अपने माँ बाप के सगे हो पाए, किसी के भी माँ बाप से ये दूर रह रहे सारे के सारे, ना इनसे कोई रिलेशनशिप लिव इन में। तभी तो ये री रिलीज वाली पिक्चरें ऐसी भरी पड़ी है, जब भी तो चल रही है ये सारी की सारी, जब भी तो ठेके के ठेके भरे पड़े। ये जेनजी बर्बाद है मेरे भाई, जो इस शो को प्रमोट कर रहे हैं ना, वो सारे के सारे बर्बाद है। तुम अपने आप से खुद सोच के देखो, इस शो को देखने वाले, कहां से तुम संस्कृति को भाई अंदर से, कहां से तुम्हें लग रहा है कि तुम एक सभ्य समाज के सभ्य नागरिक हो? फिर तो ये सड़कों पे जो भी गंदपना हो रहा है, जो लड़कियां छेड़ रहे हैं खुलेआम, जो उल्टे सीधे, कल को लड़कियां चल रही होंगी, लोग गाली देने लग जाएंगे, हाय हाय तेरे तो बड़े मोटे लग रहे हैं, अरे बड़े छोटे हैं, क्रीम लगा ले, एल्यूर लगा ले, सिलिकन भरवा ले, ये लगा ले। फिर तो लोग इस तरीके की कमेंट नॉर्मल हो जाएंगे, लोग बोलने लग जाएंगे हम तो कॉमेडी कर रहे थे। ये तो फिर आम हो जाएगा ना, जब यूट्यूब पे इतनी सारी चीजें कॉमन हो जाएगी, बड़ी ये चीजें भी कॉमन हो जाएंगी फिर आने वाले वक्त में। तो ये चीजें कॉमन नहीं होनी चाहिए यार, कुछ एक दायरा बना हुआ है, कुछ एक लिमिट बनी हुई है यार, कि फैमिली के साथ। ये भाई ओपन प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, जो है ओपन प्लेटफॉर्म है, ये ऐसी चीजों के लिए प्लेटफॉर्म ही अलग बना दो, अलग बना दो प्लेटफॉर्म, कि भाई ये फलाने फलाने चैनल पे जाएगा, वहां तो एडल्ट जैसे पॉन है, पॉन एक अलग तरीके का कंटेंट है, वो आपको नॉर्मल देखने को यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यूट्यूब की भी गलती है, यूट्यूब कैसे प्रमोट कर रहा है भाई इस चीज को, यूट्यूब जाने कैसे दे रहा है आगे? यूट्यूब की भी तो अपना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खाली पैसा ही कमाना यूट्यूब का काम है भाई। ये सारी जो है ना, ये एफआईआर मैं तो कह रहा हूँ यूट्यूब के खिलाफ भी होनी चाहिए। तू साले ये एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? हमें हमारे तो चैनल, हमारे तो वीडियोस को बड़ी जल्दी डिलीट कर देता था। मैं जब सुशांत के लिए वीडियोस डालता था, मैं लोगों को जागरूक कर रहा था कि ये मर्डर है, ये सब है, भाई मेरे तो वीडियोस ने फट से डिलीट कर दिए थे। कितने सारे वीडियो तो यूट्यूब ने बैन कर दिए थे मेरे, वो मेरा एल्गोरिदम ऐसा हो गया था, वो आगे ही नहीं जाने देता था, लोगों तक रीच ही नहीं जाने देता था, जबकि उसमें कुछ गाली नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन क्योंकि भाई पैसा आ रहा है यूट्यूब को अच्छा खासा, स्पॉन्सरशिप आ रही है, लोग धड़ल्ले से करोड़ों करोड़ों मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो लोग उसको देख रहे हैं बड़े शौक से। देखो भाई, खूब देखो,
इनके खिलाफ एफआईआर हो गए और भाई ये तगड़े जाने वाले हैं। और मैं तो सारे लॉयर से कह रहा हूं भाई, अगर मैं लॉयर होता ना आज की डेट में मैं करोड़पति होता, क्योंकि मुझे इतना कानून आज की डेट में मालूम है। यूट्यूब पे कोई भी बंदा अगर किसी भी XYZ पर्सन का नाम लेके अगर गाली दे रहा है भाई, मैं उस पर केस करता। मैं लॉयर को बोल रहा हूं तुम्हारे पास ये वीडियो सारे लॉयर तक शेयर करो भाई, तुम्हारे पास इतना बढ़िया मौका है ना पैसा कमाने का, मेरा नाम लिख के तुम PIL फाइल कर दो कि ये फलाना फलाना समाज सेवी आदमी है भाई, इसने इस बंदे के खिलाफ शिकायत डाली है। और भाई मैं आऊंगा, कहीं भी किसी भी स्टेट में हो मैं आऊंगा। तुम चाहे कैरी मिनाटी के खिलाफ डालो, भुवन बाम के खिलाफ डालो, चाहे तुम कोई भी जो भी कोई भी XYZ कोई भी किसी को भी गाली देके किसी का नाम लेके बहुत बुरी तरह से रोस्ट मार रहा है, गालियां दे रहा है, कॉमेडी के नाम पे गालियां दे रहा है, अरे करोड़ों कमाओगे, करोड़ों बता रहा हूं मैं, क्योंकि कानून में लिखा हुआ है भाई। ये कानून इसकी इजाजत नहीं देता। जो ये खुलेआम प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हैं, इसकी इजाजत नहीं है कहीं पे भी। इन चूतियों को मालूम ही नहीं, वही तो बोल रहा हूं, ये साले पढ़े लिखे ही नहीं, इनको घंटा नॉलेज होगी किसी भी चीज की। इन्होंने भाई भारतीय की संस्कृति सभ्यता की जो तोड़ी है ना ढंग से, भाई इनको माफी नहीं है। इनको बहुत तगड़ी जेल होनी चाहिए। इनको तभी समझ में आएगी कि भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। दोस्तों आपको चाहे बुरी लगे आज की डेट में मेरी बात की, यार सही तो कर रहा है, क्या कर रहा है, मत देखो भाई, मत देखो की बात नहीं है यार। ऐसे तो फिर वही बात है ना, मत देखो तो पवन को भी लीगल कर दो। फिर तो तुम तो कह दोगे मत देखो, थिएटर में रिलीज कर दो, बोलोगे मत देखो, तो जिसको नहीं देखनी मत देखो, और हर चीज लीगल हो जाएगी। फिर तो कानून भी किस लिए, तुम मत देखो। कल को उसमें किसी का मर्डर कर दो, तुम मत देखो, कुछ भी चलने दो, तुम मत देखो, बस सिंपल कह के निकल जाओ, तुम्हें नहीं देखना मत देखो। ऐसे नहीं होता मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। तो इनके खिलाफ दोस्तों कौन कौन चाहता है, जो चाहता है कि ये शो बंद हो, इनके खिलाफ तगड़ी से तगड़ी FIR होनी चाहिए दोनों के, वैसे तो तीनों के खिलाफ हो चुकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितने भी इनके जेनजी फैन फॉलोइंग, जो भी जनरेशन जो इस टाइम कूड़े में पड़ी हुई है ना, इनको सालों समझ में आनी चाहिए हिंदुस्तान में सबसे घटिया कंटेंट बन रहा है इस टाइम पे। इससे और सब बड़ी बात है कि इसको देखने वाले इतने सारे लोग हैं यार, ये सारे जेनजी हैं, ये बर्बाद जेनजी है जो इस तरीके का कंटेंट देख रहे हैं। आने वाली जो इसके बाद की जो जनरेशन होगी वो इतनी घटिया कभी नहीं होगी। वो खुद हैरान होगी, बहन जो हमसे पहले की जनरेशन इतनी चूतिया थी, इतनी घटिया थी। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारी समाज जो है थोड़ा जागरूक हो, और इस तरह के शो हमारे देश में ना बने तो बेहतर है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर मिलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। अपना ख्याल रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, और ऐसे शो से प्लीज बच के रहें। अध्यात्म यार भगवान का नाम लिया करो।